राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं कि जन्म कुंडली में कई सारे लोगों की कुंडली में ग्रहों की जो अवस्था है, प्लानिटरी पोजीशन, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो शनि ग्रह होता है वो कई सारे लोगों की कुंडली में वक्री होता है। तो वक्री शनि का जीवन में किस तरह का प्रभाव होता है, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि ग्रह वक्री होगा, ऐसे जातक अधिकतर जो है ना छोटी उम्र से ही बहुत समझदार होते हैं, क्योंकि ऐसे जातकों को बालकपन में ही, बचपन में ही ऐसे बहुत सारे घटनाक्रम वो देख चुके होते हैं कि उनके द्वारा जीवन को कैसे जिया जाए या फिर किस रीति से जीवन को संचालन किया जाए, इसकी समझ बहुत जल्दी आ जाती है। और ऐसे जातक ना बहुत धैर्यशाली होते हैं और किसी भी प्रकार की कैसी भी दुख तकलीफ इनके जीवन में आ जाए, ये जल्दी जो है उससे मतलब जो है निराश नहीं होते हैं और आशा इनकी जो है ना बनी रहती है और हिम्मत नहीं हारते हैं और धैर्यशाली होकर के उन चुनौतियों का सामना धीरे धीरे वो करते रहते हैं और जीवन में सफल होते हैं। दूसरा ये है कि जिनका शनि वक्री होता है, ऐसे जातक जो भी कार्य करेगा, कोई भी कार्य करेगा, उसमें टेक्निकली जो तार्किक रूप से ना तकनीकी रूप से उसमें जो है पारंगतता जो है उसमें हासिल होगी और बलशाली होंगे। उस कार्य को जो है अच्छे तरीके से संपादन करने में विश्वास करते हैं और करते भी हैं। तीसरा, यदि अगर किसी जातक की शनि अगर वक्री होगा तो ऐसे जातकों को जीवन में जैसे कि प्राचीन बातें हैं, परंपरागत मौलिक बातें हैं, वो और जो आधुनिक जो जमाने की जो बातें हैं, इन दोनों चीजों के ऊपर सामंजस्य बिठा करके दोनों धाराओं के साथ वो व्यक्ति जुड़ा होता है और उसी रीति से उन कार्य को संपादन करने की क्षमता उनमें अधिक रहती है। जिनका शनि वक्री होता है, ऐसे जातकों को जीवन में थोड़ा कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। हालांकि परिश्रम से ये लोग दूर भागते हैं, आलस्यता अधिक रहती है और काम करने में मन कम लगता है। यदि अगर ऐसे जातक जान जाएं कि मुझे जीवन में अधिक परिश्रम करना ही है और उस हिसाब से यदि अगर परिश्रम करने लगेंगे, ईमानदार होकर के, गुणी होकर के, न्याय संगत तरीके से यदि अगर कार्य करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है ना जीवन में जरूर सफल होते हैं और बहुत अधिक मात्रा में शनि महाराज की कृपा ऐसे जातकों के जीवन में मिलेगी भी, लेकिन थोड़ा सा देर से मिलेगी। ऐसे जातकों का जो भाग्योदय होता है वो लगभग 36-37 वर्ष के बाद होता है और उसके बाद इनका जीवन एक स्मूथ तरीके से आगे बढ़ता है। और ज्यादातर ऐसे जातक जो है ना जीवन में अनेक तरह की योजनाएं बनाते रहते हैं, प्लानिंग बहुत करते रहते हैं और उन योजनाओं के ऊपर कार्य करने की क्षमता भी अधिक रहती है, लेकिन काम में थोड़े से आलस्यता और आज के काम को कल टालने की प्रवृत्ति अधिक रहती है, तो थोड़े से आलसी जरूर होते हैं। हालांकि भगवान शंकर जी की भक्ति यदि अगर ये ऐसे जातक करें या फिर जो पहले से शिव भक्त होते हैं, तो इनके जीवन में फिर उस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी और ये काम भी समय समय पर पूरा करते रहेंगे और एक ही समय पर बहुत सारे कार्यों को आरंभ करके उन सारे कार्यों के ऊपर सामंजस्य बिठा करके एक ही समय में बहुत सारे कार्यों को संपादन करने की क्षमता भी ऐसे जातकों में अधिक रहती है। और जीवन का एक बड़ा हिस्सा, जो पूर्वार्ध का जो हिस्सा है, जैसे कि जन्म से लेकर के 35-36 वर्ष तक का जो समय होता है, वो अधिकतर कठोर परिश्रम और संघर्ष में इनका ज्यादा बीतता है। यदि अगर मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे तो उसके बाद जाकर के इनके जीवन में सफलता निश्चित रूप से आएगी। और छोटी उम्र से ही आजीविका के प्रति फोकस्ड रहते हैं या फिर धन कमाने के अवसर भी इनको प्राप्त होते हैं और छोटी उम्र से ही बहुत अधिक परिश्रम के द्वारा धन ये कमाते रहेंगे। और यदि अगर ऐसे जातकों के बाकी जैसे अगर लग्न यदि अगर ठीक ठाक होगा, लग्न का मालिक अगर सही शुभ अवस्था में होगा, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जीवन में बहुत अधिक श्रम करने वाले होते हैं और अधिक सफलता भी मिलती रहती है। हालांकि शनि अगर तृतीय भाव में होगा, छठे भाव में होगा और एकादश भाव में होगा,
तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों के जीवन में बहुत अधिक धन आएगा, संघर्ष भी अधिक करेंगे, चुनौतियों का सामना भी अधिक करने वाले होते हैं। इसलिए हम सब लोगों को चाहिए कि शनि महाराज से हम घबराएं नहीं। हालांकि एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में यदि अगर देखा जाए तो लगभग 57-58 वर्ष तक जो है शनि का भोग रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए अगर 7.5 वर्ष की शनि का जो है एक जैसे राशि में आ गया तो साथ में 3 राशियों को प्रभावित करता है, और बीच बीच में ये बकरी होकर के 4 महीने 6 महीने के लिए बकरी होकर के पिछली राशि में जाता है, तो वो फिर दोबारा ओवरलैप हो जाता है। यानी कि 2.5 वर्ष का जो एक राशि का अंतराल है वो कहीं जाकर के 3 साल से भी ऊपर का भी कई बार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति को शनि से घबराना नहीं चाहिए, और जब भी शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा आए उस समय में अपने से जानबूझ करके हम यदि अगर अपने कार्य के प्रति फोकस रहेंगे, अधिक मेहनत करेंगे, अधिक श्रम करेंगे, तो निश्चित रूप से हम जीवन में सफल होंगे। अब यहाँ पर यह भी देखा जाना चाहिए कि यदि अगर शनि महाराज की स्थिति अच्छी है या फिर बुरी है, तो भी शनि महाराज से संबंधित उपायों को समय समय पर करते रहें, भगवान शंकर जी की आराधना करते रहें, झूठ ना बोलें, और ईमानदारी और जो है न्याय संगत तरीके से अपने कार्य को एक दत्तचित्त होकर के करते रहें, तो निश्चित रूप से जीवन में सफलता मिलेगी। हमने देखा है कि जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शनि महाराज की महादशा, अंतरदशा में ही जाकर के अपने जीवन के बड़े बड़े लाभ उन्होंने प्राप्त किए। तो शनि से घबराएं नहीं, शनि महाराज की कृपा लेना आना चाहिए बस, और भगवान के जो है ईश्वर भक्त रहें और समय समय पर अपने कार्य को पूरा करते रहें। इसी में हम सब लोगों का कल्याण भी होगा। राधे।